Assalamu alaikum students. Myself Adil Ashraf, lecturer computer science. I welcome all of you from the behalf of NPS online classes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पहले 4 चैप्टर क्लास 10th के कंप्यूटर साइंस बुक के पढ़ लिए हुए हैं, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को हम देते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल होता है। अब आपको पता है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चंद एक इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल 1000 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, 1500 इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो अगर आपके पास एक जो प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे मुश्तमिल हो, मीन्स टू से दैट उसमें नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो उसको हैंडल करना, मैनेज करना, अंडरस्टैंड करना या उस पर कोई डिफरेंट टास्क परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस प्रोग्राम को, जो आपका लेंथी प्रोग्राम होता है, उसको हम स्मॉलर मॉड्यूल्स में, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो स्मॉलर पार्ट्स हम एक लार्जर प्रोग्राम के बना लेते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको हम अपना सब प्रोग्राम कहते हैं। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि आपकी बुक में इसने इसको किस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। स्मार्ट सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं वो आपको मैं करवाता जाऊँगा। As the program gets longer, it becomes more difficult to handle most computer language, excluding GW Basic. अब वो कहते हैं आपके पास जब प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्जर लॉन्गर होता जाता है तो उसको हैंडल करना बहुत कंप्यूटर लैंग्वेजेस में मुश्किल हो जाता है। मास वाई आपके पास GW बेसिक, आपकी बुक वाला कुछ चीज़ें झूठ भी लिख रहा है। आपके पास GW बेसिक जो है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, ओल्डर लैंग्वेज है। ये बेसिकली आपके पास लार्जर प्रोग्राम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने के फीचर्स प्रोवाइड करती है, उनको फैसिलिटेट करना, सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन आपके पास दूसरी लैंग्वेजेस जो आज की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी जो हैं ये सब प्रोग्राम मॉड्यूल्स को हैंडल करने की जो भी सिचुएशन है, जो भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, GW बेसिक जो है ये भी लैंग्वेज जो है सब प्रोग्राम्स को हैंडल करने की फैसिलिटी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रही है। GW बेसिक फीचर्स दैट फैसिलिटेट्स सच सिचुएशन, यानी कि इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना GW बेसिक जो है उसके फीचर प्रोवाइड कर रही है। अ सेपरेट लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स कॉल्ड सब प्रोग्राम और मॉड्यूल्स। आपके पास स्टूडेंट जो एक अलहदा से लार्जर प्रोग्राम होता है उसको जब आप स्मॉलर पार्ट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास सब प्रोग्राम होता है या मॉड्यूल होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये बेसिकली एक स्पेसिफिक ख़ास टास्क, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे के सारे परफॉर्म करने हैं, तो अगर आप एक सीक्वेंस में जो है वो प्रोग्राम लिख देंगे, सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे मॉडुलस जिसको आप रिमाइंडर कहते हैं, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मॉड्यूल बना दें, सब प्रोग्राम बना दें, पहला जो मॉड्यूल हो वो एडिशन का हो, सेकंड डिवीजन का हो, थर्ड आपके पास सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, लास्ट पे आपके पास रिमाइंडर का हो जिसको मॉडुलस आप बोलते हो, तो इस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान होता है। इट इज़ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड रिटर्न अ वैल्यू। डेफिनेटली आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म होगा उस मॉड्यूल में, और डेफिनेटली वो एक वैल्यू भी आपको रिटर्न करेगा, एक आंसर भी देगा। इन बेसिक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम। अब बेटा आपके पास 2 तरह के सब पार्ट्स होते हैं, सब प्रोग्राम्स होते हैं, सब रूटीन्स होती हैं। एक आपके पास बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, एक आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जो आपके पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं इसको आप इंट्रिंसिक फंक्शंस भी कहते हैं या आप बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं।
ठीक है, जो आपको बेसिक जो है प्रोवाइड कर रहा है, एंड अलाउज द प्रोग्रामर टू यूज देम सो दैट he does not या she does not have to write code to handle certain situation. बेटा अब आपके पास जो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी लाइब्रेरी जो है वो पहले से जिसने जो लैंग्वेज बनाई होती है वो डिफाइन कर देता है। आपको नीचे सिर्फ फंक्शन लिखना है, उसको कॉल करना है, आपको लाइब्रेरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे फंक्शंस आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। दो तरह के फंक्शंस आपको GW बेसिक दे रहा है, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास लाइब्रेरी भी आपको खुद बनाना पड़ती है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, और उसके बाद यूज़र को नीचे वेरिएबल्स भी फंक्शंस भी खुद बनाना पड़ते हैं उस लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए। तो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें आपको लाइब्रेरी अलहदा से बनाना पड़ती है। जो बिल्ड इन फंक्शन होते हैं उसमें जो लाइब्रेरी होती है आपके पास ऊपर जो फाइल्स होती हैं, हेडर फाइल्स जिनको सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं, वो प्री डिफाइंड होती हैं, पहले से बनी हुई होती हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम डिटेल से डिस्कस करते हैं बिल्ड इन फंक्शंस को। जी स्टूडेंट्स, दीज फंक्शंस परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन देयर ऑपरेंड्स। आपको पता है एक्सप्रेशन किस पे मुश्तमिल होता है? एक्सप्रेशन होता है ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड्स का कम्बिनेशन। ऑपरेटर आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। आपके पास ऑपरेंड्स जो हैं वो वेरिएबल नेम्स होते हैं, तो इधर ऑपरेंड्स का वर्ड यूज़ किया गया तो आपने वेरिएबल नेम्स इसके मीनिंग्स लिख लेने। एंड रिटर्न वैल्यूज़, ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करता है? ऑपरेंड्स पे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6। अब ऑपरेशन इस पे मैं एडिशन का परफॉर्म करता हूँ तो 5 + 6 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो वैल्यू हमें 11 आ जाएगी। बेसिकली दीज आर प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन बाय डेवलपर्स ऑफ द लैंग्वेज एंड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। अब बेटा आपके पास जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी, ये प्रोग्राम आपके पास जो लैंग्वेज डेवलप कर रहा होता है वो पहले से बना रहा होता है, बाद में आपको सिर्फ वेरिएबल नेम देने हैं, फंक्शन को कॉल करना है और आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा लेना है। दीज फंक्शन आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, आर स्टैंडर्ड फंक्शंस, आर लाइब्रेरी फंक्शंस, आर अन इंट्रेंसिक फंक्शन। इंट्रेंसिक फंक्शन ये आपके पास डिफरेंट नेम्स हैं बिल्ट इन फंक्शन के। बेसिक हैज़ मैनी प्री डिफाइंड फंक्शंस built into language that can be used by calling them। आपके पास जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी बुक में चंद एक दिए हुए हैं जो बेसिक के लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको वन बाय वन हम देखते हैं। आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन है और स्ट्रिंग टाइप के फंक्शंस को जो है बिल्ट इन फंक्शन में बेसिकली डील किया जाता है। दो मेन कैटेगरीज हैं इसकी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और न्यूमेरिक मैं डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, जो क्लास में आपने फिज़िकली लेक्चर लिए थे उनमें। न्यूमेरिक नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है स्ट्रिंग करैक्टर की सब टाइप है। आपके पास जो अल्फ़ाबेटिक टाइप का डाटा होता है वो करैक्टर और स्ट्रिंग में आता है। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन, वो है ABS फंक्शन। ABS मीन एब्सोल्यूट फंक्शन। The purpose of ABS function is to return the absolute value of expression। फॉर एग्जाम्पल आप ABS लिखते हैं, उसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी वैल्यू आप लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो एब्सोल्यूट होगी। मीन्स टू से दैट उसके साथ जो भी साइन होगा वो उसको ख़त्म कर देगा ये फंक्शन, विद आउट साइन आपको वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ABS, ब्रेसिस के अंदर आप लिखते हैं -100, और आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी ABS के थ्रू, एब्सोल्यूट फंक्शन के थ्रू, वो आपके पास 100 रिटर्न होगी। ये जो नेगेटिव साइन होगा ये ख़त्म हो जाएगा। ये फॉर्मेट इसका देखिएगा, सिंटैक्स लिखने का आप कैप्स में लिखेंगे ABS, और ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरेंथेसिस होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स आप जिनको कहते हो, इसके अंदर आप अपना एक्सप्रेशन लिख दोगे तो वो आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिएगा सिंपल सी एग्जांपल, प्रिंट ABS -15,
प्रिंट ABS एब्सोल्यूट -12.45 रन करोगे तो पहले आपके पास जो ये स्टेटमेंट है इसका रिज़ल्ट 15 आ जाएगा, और ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाली इसका रिज़ल्ट जो है वो 12.45 आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव का साइन इससे ख़त्म हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है इंट फंक्शन। आपको पता है इंट फंक्शन क्या होता है? इंटीजर टाइप का डाटा जो है उसको प्रिंट करने के लिए या इंटीजर टाइप का डाटा लेने के लिए आप इंट फंक्शन यूज़ करते हो, यानी कि विद आउट डेसिमल पॉइंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीजर टाइप के डाटा में आती हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये है आपके पास इंट x, यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू लिख दो, फ्लोटिंग लिख दो आप, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो 9.567 अप टू सो ऑन, और पीछे आप इंट लगा देते हो। जब आप इसका रिज़ल्ट लेते हो, प्रिंट करते हो, तो आपके पास जो वैल्यू है वो विद आउट डेसिमल पॉइंट आएगी, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो जाएगा, अशारिये के बाद वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा, सिर्फ आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर टाइप की वैल्यू रह जाएगी। ये सिंपल एग्जांपल है 10J, एक आपके पास स्टेटमेंट नंबर 10 है, उसमें एक वेरिएबल है j इज़ इक्वल टू इंट 3.999। अब प्रिंट j को कर रहा है वो वेरिएबल जो आपने लिया था, और रन कर दिया उसने प्रोग्राम को, तो वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि इंट ने क्या कर दिया, इधर से फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर दिया और वैल्यू आपके पास सिंपली 3 जो है वो प्रिंट होगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास है RND फंक्शन। RND स्टैंड्स फॉर रैंडम के मीनिंग्स में ये चीज़ आती है। ये क्या करता है, आपके पास रैंडम नंबर प्रिंट करवाएगा आपको बिटवीन 0 एंड 1। आप सिंपल से इसके एग्जांपल लेते हैं। इसका जो लिखने का तरीका है, फॉर्मेट है, सिंटैक्स है, वो ये है, आप सिंपल RND लिखेंगे और फिर आप क्या लिख देंगे x, यानी कि वो एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स के अंदर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने क्लोज कर देनी है। इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये हमने फार्मूला लिखना है उसके मुताबिक। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, आप देखें इंट RND स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन का साइन और इनटू n+1 नंबर में एक का इजाफा कर रहा है, यानी कि जिधर तक आपने जाना है। अब देखें, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ i इज़ इक्वल टू 1 to 5, यानी कि फार का लूप लगाया। लूपिंग हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लूपिंग को, यानी कि 1 to 5। अब जो हमने नंबर उठाने हैं वो टोटल कितने उठाने हैं? 5 नंबर। कौन से नंबर उठाने हैं? रैंडम नंबर। ये जब RND लग जाएगा तो इसका मतलब ही क्या है? रैंडम नंबर। तो n की वैल्यू 100 है +1, तो ये 101 हो गया, यानी कि 101 में से हमने 5 रैंडम नंबर उठाने हैं। तो नेक्स्ट आए कर दिया, एंड कर दिया और उसको रन करते हैं। तो ये जो प्रिंट इंट RND 101 है, ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप के 5 रैंडम नंबर को प्रिंट करवा देगा 101 में से। ये पहले हमें भी नहीं पता होता, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली प्रिंट करवाता है। तो पहला नंबर 53 प्रिंट हो रहा है, फिर 30, 31, 51 और 5। ये कोई से भी 5 नंबर जो हैं वो प्रिंट हो सकते हैं 0 से लेके 101 तक। जी, और ये 5 कैसे पता चला कैसे प्रिंट होने हैं? ये फार लूप लगाया हमने, i इज़ इक्वल टू 1 to 5, इस वजह से। अगर आप इधर 10 लिख देंगे तो इधर यानी कि 1 to 10 पहले 10 रैंडम नंबर्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करेगा, आपके पास लॉग प्रिंट करवाएगा। एल्गोरिथम, लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, अभी भी आप पढ़ रहे होंगे मैथ में। तो ये लॉग की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। फॉर एग्जांपल इसको लिखने का तरीका देख लीजिए, फॉर्मेट log x, ठीक है। ये कोई भी वैल्यू आप लिखोगे तो उसका लॉग प्रिंट करवा देगा आपको ये फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, जैसे आप कैलकुलेटर पे फाइंड करते हो। नेक्स्ट आपके पास है डेट्स फंक्शन। ये आपके पास जो न्यूमेरिक फंक्शन थे वो ख़त्म हो गए, अब आपके पास है डेट फंक्शन। ये डॉलर साइन जिस चीज़ के आगे आ जाए वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बन जाता है। डेट आपको पता है, आज जो हमारे पास डेट है वो 1 दिसंबर है। तो डिफरेंट सेल फोन्स पे, डिफरेंट क्लॉक्स पे आप देखते हैं कि डेट्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप इधर डेट्स के फॉर्मेट देखें तो वो सारे दिए हुए हैं
मंथ होता है, डे ये डे होता है, आपके डी लिखा होता है, वाई ये ईयर होता है। इसमें आप हाइफन भी लगा सकते हो और बैकस्लैश भी लगा सकते हो। इसमें डे को पहले रख सकते हो, मंथ को बाद में, ईयर को लास्ट पे। इस तरह से कोई भी सीक्वेंस को आप फॉलो कर सकते हो। इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है, डेट्स $, डेट $, इज इक्वल टू वेरिएबल का नेम आप कोई भी दे सकते हो, वो भी आपने स्ट्रिंग में ही देना है। और आप वेरिएबल का नेम $, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाओ, इज इक्वल टू डेट्स $, वेयर वी इज अ वैलिड स्ट्रिंग लिटरल आर वेरिएबल। इसको लिटरल भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं। और वो डेट को क्या करवाएगा, प्रिंट करवा देगा। ये सिंपल से एग्जांपल है, प्रिंट डेट्स, तो ये कोई जो भी डेट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, डेट्स इज इक्वल टू ये, और आप यहाँ किसी वेरिएबल में उसको सेव करवा लें, जैसे हमने वी में सेव करवाया था, तो प्रिंट वी $, यानी कि वेरिएबल स्ट्रिंग का प्रिंट हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू डेट्स आपने रखा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली किसको प्रिंट करवा देगा, डेट्स को प्रिंट करवा देगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू फंक्शन, VAL फंक्शन। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जो वैल्यू फंक्शन होता है ये क्या करता है, आपके पास जो स्ट्रिंग टाइप की आपने वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग टाइप में जितने भी न्यूमेरिक नंबर्स होंगे, जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी, यानी कि स्ट्रिंग में से न्यूमेरिक को प्रिंट करवाने के लिए जो वेरिएबल, जो फंक्शन आपका यूज़ होगा वो VAL फंक्शन यूज़ होगा। आप उसको यूँ लिखेंगे, VAL, आगे आपके पास x वो एक्सप्रेशन होगा, या आपके पास स्ट्रिंग वेरिएबल होगा $। तो इसके सिंपल से एग्जांपल है, देखिएगा, प्रिंट VAL, आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है 78 सिटी लाहौर। तो ये रन जब करेंगे तो इसमें जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो आपके पास 78 नंबर्स की फॉर्म में डाटा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये फंक्शंस हैं, मिड फंक्शन है, उसके बाद आपके पास है राइट फंक्शन है, नेक्स्ट आपके पास है CHR फंक्शन, ये कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है ASCII कोड। तो ये आपने ख़ुद से पढ़ने हैं, उम्मीद करूँगा आपको समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से हैं, ये आपकी सिंपल सी असाइनमेंट है। इसको अपनी नोटबुक पे सेव राइट भी कीजिएगा और प्रॉपर इसको रेडी भी कीजिएगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में से, इस लेसन में से जो आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 का, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।